महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आशित तमोमयम सर्वम न अर्घ न गृहतारिकम ऐ चंद्रम न अहोरात्रम न अगण्य अनिल भूजलम ऐ प्रधानम विजिच्छन्नम अन्न तेजो विजितम। सब का सब समाप्त हो जाता है। ध्यान देना, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ। जब इस सृष्टि की रचना पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगी, वरना तो ग्रंथों में ढूंढते रह जाओगे तब भी पता नहीं पाओगे। मैं शिव महापुराण के प्रत्येक श्लोक के प्रमाण के साथ सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी पूरा ध्यान लगाकर अभ्यास करें। मेरा प्रयास और आपका अभ्यास आपके सभी के कष्टों को त्रास करेगा, पापों का नाश करेगा, आपके दुख दरिद्र सबका विनाश करेगा और आपके जीवन का विकास करेगा, आपके हृदय में प्रकाश करेगा। इसी आशा के साथ कोई बात समझ में नहीं आवे तो दोबारा पूछ लेना, मगर हिंदू सनातन धर्मी हो, इन चीजों का ध्यान रखना कि प्रलय के समय में सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, देवता, राक्षस, मनुष्य, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां सब की सब समाप्त हो जाती है। और जब समाप्त हो जाती है तो पूरी त्रिलोकी में अंधकार ही अंधकार होता है, क्योंकि ना सूर्य ना चंद्रमा। लेकिन उस अंधकार में सब कुछ समाप्त होते हुए ही एक चीज समाप्त कभी नहीं होती, अर्थात प्रत्येक कल्प के विनाश के बाद, संपूर्णता के बाद, जब पूर्ण कल्प विनाश की ओर चला जाता है, अंधकार में वातावरण त्रिलोकी बन जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन उस अंधकार के में भी एक चीज ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। कितने लोगों को पता है? जरा हाथ खड़े करो। आपको क्या पता होगा, किसी ने सुनाया ही नहीं। वो जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है, जो कण कण में व्याप्त पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, वो कण कण में व्याप्त पूर्ण परमेश्वर परमात्मा कभी प्रलय में भी समाप्त नहीं। और वो बिना साकार मूर्ति के, बिना शरीर के, बिना हाथों के काम करता है, बिना पांवों के दौड़ता है, बिना आंखों के देखता है, बिना जीभ के बोलता है, बिना नाक के सुनता है, बिना कानों के सुनता है, बिना नाक से सुनता है। जब ये बात रामचरितमानस में शंकर भगवान ने पार्वती से कही कि उस प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा नहीं होता। यही बात गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण भगवान भी अर्जुन को कहते हैं, सर्वे भूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मानिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पातो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, प्रलय के अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर मैं कभी भी समाप्त
नहीं हो, बस मेरा मूर्त रूप नहीं होता, मेरा साकार रूप नहीं होता, पर मैं कण कण में व्याप्त रहता हूं। तब अर्जुन ने बीच में पूछ लिया, ध्यान देना महाराज, जब आप साकार रूप में नहीं है तो फिर सृष्टि का काम कैसे चलता है? आप तो कण कण में व्याप्त हैं, ना आपके शरीर है, ना आंख है, ना सिर है, ना हाथ है, ना पांव है, ना कान है। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया और यही प्रश्न रामचरितमानस के बालकांड में कल्प की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शिव ने जब ये चरित्र का वर्णन किया तो पार्वती के मन में शंका हो गई। बोले महाराज, बिना शरीर के फिर ये कैसे होगा? तब भगवान शिव ने रामचरितमानस की कथा में बताया, बिनु पग चलई सुन बिनु गाना, 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 कर बिनु कर विधि नाना, पर बिनु करहि कर बिनु गाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वातावरण जोगी, बिनु वाणी वातावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा, ग्राही घ्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। भगवान ने उत्तर दिया, वो कण कण में व्याप्त पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, बिना पांव के खूब दौड़ता है, बिना कानों के सुनता है, कर बिनु कर ही कर्म विधि नाना, बिना हाथों के ही वो सब काम कर लेता है, बिनु वाणी वक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना आंखों के देखता है, बिना वाणी के बोलता है। ऋषियों ने पूछा, महाराज फिर ये सृष्टि की रचना परमात्मा कैसे करता है? सूत जी बोले, सुनो, सृष्टि की रचना कैसे प्रारंभ हुई? कल्प के प्रलय के बाद वो जो कण-कण में व्याप्त परमात्मा है, क्योंकि वो कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए सबसे पहले सृष्टि की रचना करने के लिए परमात्मा ने अपने आप को साकार रूप में खुद ही प्रकट किया। ध्यान देना, एक एक बात को समझोगे तब से पुराण की कथा समझ में नहीं आएगी। राम जी तो कौशल्या के यहां आए, कृष्ण भी यशोदा के यहां आए, देवकी के यहां आए, गणेश को भी पार्वती ने प्रकट किया, हनुमान जी को भी अंजुना ने प्रकट किया।
लेकिन मेरे भगवान शिव को किसी ने न प्रकट किया और ना ही किसी ने जन्म दिया। ये स्वयं ही सृष्टि की रचना के समय अपने आप को प्रकट किया। अमूर्ते स्वमूर्ति तेना कल्पिस्वलीलया सर्वस्वरे गुणोपेता सर्व ज्ञानमयी शुभा। सर्व गुणों से संपन्न स्वयं आपको प्रकट करने वाला परमात्मा जो प्रकट हुआ, ध्यान देना, सबसे पहले जो परमात्मा अपने आप को खुद प्रकट होता है उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। ना कोई माला थी, ना मुकुट था, ना वस्त्र था, ना तिलक था, ना आभूषण था। पूरा नग्न अवस्था, केवल सिर पर जटा बालों की इतनी बड़ी कि उस अंधकार में आकाश पृथ्वी पाताल तक पूरी जटाएं फैल रही हैं। और जानते हो, नग्न शरीर में केवल बाल रखना या नहीं रखने वाले शरीर को धर्म शास्त्रों ने दिगंबर रूप नाम से बताया है। कौन से नाम से बताया? जोर से बोलो। दिगंबर। और जैसे है दिगंबर स्वरूप परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया तो खुद ही अपने इस शरीर का नाम भी रख लिया। बोले मेरे इस प्रथम सृष्टि के प्रकट मूर्ति रूप साकार शरीर का नाम सदा शिव होगा। क्या होगा? सदा शिव। और सदा शिव का अर्थ है सदा मानी हमेशा, और शिव मानी कल्याण करने वाला। याद रखना, सदा मानी हमेशा, और शिव का ना अर्थ क्या होगा? कल्याण करने। हमेशा याद रखना। कोई पूछे कि शिव का अर्थ क्या होता है तो बता देना कि शिव वो है जो कल्याण करने वाला। तभी अपनी शक्ति को प्रकट किया और शक्ति का नाम शिवा रखा। तभी अपने रहने के लिए नगर प्रकट किया, धन्यना। और जिस नगर को प्रकट किया भगवान ने अपने आप, ताभ्याम च रमणाभ्याम च तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंदम रूपाभ्याम परमानंद रूपणी। सदा शिव और शिवा जो अपने आप प्रकट हुए मूर्त रूप में, साकार रूप में, उन्हीं के साथ में उनका नगर भी प्रकट हो गया। बोले नगर को बनाया या प्रकट हुआ? बोले ना तो बनाया ना प्रकट हुआ। मुने प्रलय काले भी न परमानंद कदाचन विमुक्त ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विधु। सूची महाराज बोले ऋषियों, जैसे सदा शिव कण कण में व्याप्त होकर मूर्त रूप में प्रकट होता है, ऐसे जो नगर प्रकट हुआ, ये नगर भी प्रलय काल में कभी प्रकट कभी विनाश इसका नहीं होता। ये नगर भी अजर अमर है। परमात्मा के कण कण में व्याप्त रहते हुए भी परमात्मा के रहने वाला ये नगरी भी हमेशा के लिए अजर अमर है। ये प्रलय काल में भी नष्ट नहीं। कितने आप में से जानते कि कौन सा नगर है जो प्रलय काल में भी कभी नष्ट नहीं होता? हाथ जोड़ी और ध्यान से सुनी, और कागज पेन हो तो नोट कर ले। सबसे पहले परमात्मा ने इस नगर का नाम रखा आनंदवन।
क्या नाम रखा? आनंद वन। पहला नाम इस नगर का पड़ा सृष्टि के आदि में आनंदवन। बाद में भगवान शिव ने पार्वती के कहने पर इस नगर का नाम काशी नगरी रख दिया। कौन सा नगर था? अब तो समझ गए होंगे। ये काशी नगरी कभी भी प्रलय काल में नष्ट नहीं। और इसका शुरू का नाम क्या था? आनंदवन। फिर बाद में कौन सा नाम पड़ा? काशी। लेकिन बाद में सरकार ने, भारत सरकार ने इसका तीसरा नाम निकाल दिया, वाराणसी। तीसरा क्या नाम निकल गया काशी का? जोर से बोलो। वाराणसी। ये तो बोलता ही नहीं है। तुझे क्यों? पहला नाम काशी, पहला नाम आनंदवन, दूसरा काशी और तीसरा वाराणसी। वाराणसी। लेकिन आखिर में एक सरकार और आई जिसने इसका चौथा नाम निकाल दिया और चौथा नाम बना बनारस। और इस चौथे नाम को महाराज फिल्म वालों ने हिट कर दिया। बोले खा के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आनंदवन इसलिए पड़ा, अशानंदवन नाम पुरा कार्य पिनाकना, क्षेत्राशानंद हेतुत्वाद विमुक्तम मनमंतरम। क्योंकि इसका निर्माण स्वयं परमात्मा ने अपनी शक्ति से किया था और इसके ध्यान करते ही, इसका नाम लेते ही मन, हृदय, बुद्धि आनंद में हो जाती है, कल्याण में हो जाती है। इसलिए इस नगरी का पहला नाम आनंदवन। लेकिन बाद में भगवान सदा शिव का जो ज्योतिर्लिंग प्रकट होगा, बताऊंगा। जैसे ही ज्योतिर्लिंग भगवान का प्रकट हुआ और उसमें भगवान श्री राम ने शिव जी को वरदान दे दिया, बताऊंगा मैं आगे की कथा में। किस नगर में मरने वाले के कान में कोई एक बार नहीं 3 बार राम राम कह देगा तो पापी से पापी भी पाप से मुक्त हो करके मेरे धाम में संयुक्त हो के परम धाम को प्राप्त कर लेगा। और उसी दिन से इस नगरी का नाम भगवान सदाशिव ने क्या नाम रखा? जोर से बोलो। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। काशी विश्वनाथ के कारण काशी नगरी पड़ा, लेकिन तीसरा नाम पड़ा वाराणसी। कितने लोगों को पता है कि इस नगरी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? नहीं पता। अभी हमें 2 वर्ष पूर्व इसी काशी विश्वनाथ की नगरी में स्वामी नारायण मंदिर के विशाल प्रांगण में पहाड़ के मुख्य यजमानों द्वारा 9 दिन तक गंगा जी के तट पर इस वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरी काशी नगरी के दर्शनों के साथ विश्वनाथ का
अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहां के विद्वान आचार्यों के आशीर्वाद और संतों की कृपा से और मां गंगा की कृपा से मां गंगा की सायंकाल की आरती करने का भी सौभाग्य इस शरीर को प्राप्त हो गया। तब लगा कि हमने शिव महापुराण की जो कथा शुरू की है या जो कर रहे हैं, आज पहली बार हमें उस कथा का फल प्राप्त होगा। उस काशी नगरी की गंगा में कभी जाओगे तो उसमें 80 घाट है। कितने घाट हैं? 80 घाट। और कहते हैं कि जल को वारी कहते हैं, नीर कहते हैं। वारी मानी भी जल, नीर मानी भी जल, है ना। जिस वारी के किनारे पे 80 घाट बन गए, उसी दिन से सरकार ने इसका नाम वाराणसी कर दिया। वाराणसी। और अंतिम में इसका पान मशहूर हो गया तो बनारस रख दिया। लेकिन ये हमारी शिव पुराण में नहीं लिखा कि पान मशहूर हुआ कि क्या हुआ। आप लोगों में से भी कई लोग गए होंगे काशी विश्वनाथ। इन 80 घाटों में एक ऐसा घाट है जहां दिन और रात 24 घंटे चिताएं जलती हैं। भारत के संविधान के अनुसार, धार्मिक संविधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार किसी भी मरे हुए मृतक व्यक्ति को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चिता में जलाया जाता है। सूर्यास्त के बाद नहीं जलाया जाता। लेकिन काशी नगरी ऐसी है जहां चिता न जलने का न सूर्योदय होता न सूर्यास्त होता। और मैंने खुद देखा, नाव में बैठकर मैंने पूरी रात देखा कि मुर्दा तो बाद में आता था, उसकी चिता पहले तैयार हो जाती थी। वहां के ब्राह्मणों ने कहा, देखो महाराज, अभी हम चिता तैयार कर रहे हैं, चिता जैसे ही तैयार होगी मुर्दा आके खड़ा हो जाएगा। और ऐसा देखा। क्यों ऐसा है, इस रहस्य को आज नहीं बताएंगे। आज भी काशी में मुर्दा की चिता तैयार होते ही अर्थी पहुंच जाती है, और जैसे चिता समाप्त होती दूसरी अर्थी आ जाती है। ऐसा क्या कारण है, ये आज नहीं, जब आगे की कथा प्रसंग आएगा तब हम विषय के अनुसार आपको बताएंगे। काशी नगरी को प्रकट किया परमात्मा ने। सदाशिव और शिवा ने काशी नगरी में सृष्टि की रचना प्रारंभ की, और सबसे पहले एक देव को प्रकट किया। जिस देव को प्रकट किया वो पीतांबर धारण किए था, माथे पर मुकुट लगाए था, बैजंती माला पहने थी, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म आदि लिए खड़े थे। जैसे ही ये देव अपनी शक्ति से सृष्टि की रचना के आदि में, प्रारंभ में, परमात्मा सदाशिव और शिवा ने जैसे ही पहला देव प्रकट किया, 4 भुजाधारी पीतांबरधारी मुकुट लगे इस प्रथम देव ने हाथ जोड़ करके परमात्मा सदाशिव को प्रणाम किया, शिवा को प्रणाम किया और कहा कि मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। आपने प्रकट तो कर दिया है, पर मेरा नाम क्या हो। तब तुरंत सदाशिव ने प्रथम देव का नामकरण संस्कार कर दिया। हाथ जोड़िए,
विष्णुवती व्यापकत्वात् नामख्यातं भविष्यति बहुन्यन्यानि नामानि भक्त सौख्य कराणी है। ऐ प्रथम देव, त्रिलोकी के प्रथम देव, चतुर्भुजी पीतांबरधारी घुंघराले कृष्ण बाल वाले, तुम पूरे विश्व में व्याप्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा विष्णु नाम रखता। जरा ध्यान से सुनना, शिव पुराण पहली बार सुन रहे हो और मैं आपको एक एक चीज सुनाकर पूरे 9 दिन की कथा में ऐसा पक्का कर जाऊंगा कि आपके मन में कोई शंका रहेगी नहीं। सनातन धर्म के लोगों को ज्ञान होना चाहिए, हमारे देवी देवता कैसे पैदा हुए, कैसे सृष्टि प्रकट हुई, कैसे जल हुआ, कैसे शिवलिंग हुआ, कैसे सालग्राम हुआ, कैसे तुलसी वृक्ष बना है। जब इनका ज्ञान होगा तभी तो कुछ ध्यान होगा, और ध्यान होगा तब पूजा का विधान होगा, और जब पूजा का विधान होगा तब पूजा का सम्मान होगा, और जब पूजा का सम्मान होगा तब मानव जीवन का उत्थान होगा, और जब मानव जीवन का उत्थान होगा तब ही जीवन का कल्याण होगा। विष्णु ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले आपने मेरा नामकरण कर दिया, नाम तो निकाल दिया, काम नहीं बताया किसके लिए प्रकट किया है। सदा शिव ने कहा कि मैंने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया है, शक्ति के स्वरूप में, काशी नगरी के रूप में मैं प्रकट हो गया हूं, तुम्हें प्रथम देव का स्वरूप देकर तुम्हें प्रकट किया है, और सृष्टि की रचना में तुम्हारा अहम कार्य होगा, इसलिए उस सृष्टि के कार्य को करने के लिए शक्ति चाहिए, मुझ सदा शिव और शिवा की भक्ति चाहिए। तुम्हारी शक्ति और मेरी युक्ति तुम्हारे कार्य को कराने में तुम्हें युक्ति बताई जाएगी, भक्ति बताई जाएगी, इसलिए मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए विष्णु तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम। तुम मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए यही काशी में मैं तुम्हें अपने श्वास के द्वारा मंत्र देता हूं। यह गुप्त मंत्र है, किसी को बताना नहीं, कान से सुनकर मन ही मन इसका जाप करना, और मुझ शिव और शिवा का ध्यान करके तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परम कार्य साधनम, अपने परम कार्य की साधना के लिए तुम कठोर तपस्या करो। किसने कहा? जोर से बोलो। सदाशिव। किससे कहा? श्री विष्णु भगवान। समझ में आ रहा है ना? बैठ गए काशी नगरी में भगवान विष्णु, लगे करने घोर तपस्या। इतनी कठोर तपस्या विष्णु ने की, इतनी कठोर तपस्या विष्णु ने की, इतनी कठोर तपस्या विष्णु ने करी कि तपस्या करते करते विष्णु के शरीर से पसीने ही पसीने की धारा बहने लगी। इतनी कठोर तपस्या करी कि विष्णु के शरीर से पसीने के रूप में ऐसे पसीने की धारा बहने लगी जैसे बारिश के दिनों में पहाड़ों की कंदराओं से जल के झरने गिरते हैं। ऐसे विष्णु के शरीर से पसीने के रूप में जल प्रकट हो गया और पूरी त्रिलोकी में जल ही जल हो गया। इतना जल हुआ, इतना जल प्रकट हुआ
कि त्रिलोकी के अंधकार में वातावरण में विष्णु के शक्ति तप द्वारा जल ही जल प्रकट हो गया। लेकिन विष्णु ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा। जल होने के कारण विष्णु का शरीर नीचे गिर गया और जैसे ही शयन अवस्था में, सोने की अवस्था में सीधे पांव सीधा शरीर उस जल में जैसे ही विष्णु का हुआ, सदा शिव ने दूसरा देव प्रकट कर दिया।